हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमानी को मंत्रा क्लासेस। आज हम एक 12th क्लास का एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी। अब मनी कैसे कैसे होती है, क्या क्या प्रकार की होती है, आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी स्टार्ट। फेट मनी। फेट मनी क्या होता है? अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी इज नोन एज फेट मनी। जो भी करेंसी गवर्नमेंट इशू करती है उसे क्या बोला जाता है? फेट मनी। अब गवर्नमेंट कौन सी करेंसी इशू करती है? जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ है, हम अपने 2000 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट देखते हैं ना, 500 के नोट, कॉइन्स देखते हैं। ये सब कौन इशू करता है? ये गवर्नमेंट इशू करती है। तो जो भी करेंसी गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है उसे फेट करेंसी या फेट मनी बोलते हैं। अब इंडिया में तो ये है। अगर हम भारत देश की बात करें, दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, तो जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में डॉलर चलते हैं, इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं, यूरो करेंसी चलती है। तो अलग अलग देश में अलग अलग करेंसी चलती है, तो उनकी वो होती है फेट मनी। ठीक है। बिकॉज अब फेट मनी गिव सेंट्रल बैंक्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी बिकॉज दे कैन कंट्रोल हाउ मच मनी इज प्रिंटेड। अब हमारे देश में, इंडिया में, करेंसी को कौन कंट्रोल करता है? हमारे देश इंडिया में करेंसी को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है कि कितने नोट छपेंगे, कितने प्रिंट होंगे। ज़्यादा भी प्रिंट नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा प्रिंट हो जाएंगे तो ऐसे में सिचुएशन इकोनॉमी होती है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई होनी चाहिए करेंसी प्रिंटेड की। तो उसी हिसाब से आरबीआई क्या करती है? करेंसी को प्रिंट करती है। अब इसके एग्जाम्पल हो गए यूएस डॉलर, रुपीस, ब्रिटिश पाउंड। ये सब क्या होते हैं? फेट मनी होते हैं। फिड्यूशरी मनी। अब फिड्यूशरी मनी क्या होती है? फिड्यूशरी मनी रेफर्स टू मनी बैकअप बाय ट्रस्ट द पेयर एंड पे, जैसे चेक्स एंड ड्राफ्ट। अब हमने चेक्स के बारे में बहुत सुना है, बैंक में चेक चलते हैं। जब हमारे पास कोई पैसे का लेन देन होता है और हमें ऐसा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम चेक भर के दे देते हैं कि मैं आपको 5000 का चेक भर के दे रही हूँ, आप इस चेक को बैंक में जाके जमा करके आप पैसा अपने पास ले सकते हैं। बट ये गवर्नमेंट आरबीआई से इशू नहीं करती है चेक्स को, सब बैंक अपने ट्रस्ट के हिसाब से इशू करते हैं। बैंक अपने 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 चेक्स को इशू करते हैं। ये कोई गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। पर हम पैसों के लेन देन में इसको बहुत आसानी से एक दूसरे से क्या करते हैं? ट्रस्ट के, अपने विश्वास के आधार पे पेयर और पेई आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं फॉर द सर्कुलेशन ऑफ मनी ऑन द बिहाफ ऑफ मनी। के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं? मनी के हिसाब से हम चेक को एक दूसरे से क्या कर ले सकते हैं? लेन देन कर देते हैं। तो इसी को ही बोला जाता है फिड्यूशरी मनी, जिसे आरबीआई कोई अलग अलग चेक नहीं बांटती है। बैंक के चेक होते हैं, उसे हम ट्रस्ट के हिसाब से पेयर और पे को आपस में समझौते के रूप में उसे यूज करते हैं। फुल बॉडिश मनी। अब फुल बॉडिश मनी क्या होती है? एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंक्लूसिव वैल्यू आर इक्वल टू नोन एज फुल बॉडिश मनी। ये आजकल की बात नहीं है। पहले के टाइम पे जब ब्रिटिश टाइम था या राजा महाराजाओं का टाइम था, तो पहले सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, ये हमें सभी को पता है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जितने, अगर 1 रुपये का सिक्का है मान लीजिए, तो उसमें उतने ही लागत की क्या लगा रहता था? सिल्वर लगा रहता था। अगर मान लीजिए 10 रुपये का कोई सिक्का है, चांदी का, सिल्वर का है, तो उसमें उसका मेटल जो है ना वो 10 रुपये के ही बराबर होगा। पर आजकल के टाइम पे जो हमारे पास करेंसी होती है, अगर आप अपना 2000 का नोट देखेंगे ना, तो 2000 के नोट में जो पेपर लगा हुआ है वो 2000 लायक नहीं है। वो तो 1-2 रुपये लायक होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए, उतना भी नहीं होता है। तो उसकी वैल्यू क्या है? 2000 रुपये है। तो फुल बॉडिश मनी में क्या होता था कि फेस वैल्यू, इंक्लूसिव वैल्यू, मतलब कि जो उसमें प्रिंट है वो भी और जो उसकी एक्चुअल में जो उसका प्राइस होना चाहिए वो भी, दोनों बराबर होते थे। उससे क्या बोला जाता है? फुल बॉडिश मनी बोला जाता है। जैसे कि इज नॉलेज फुल बॉडी मनी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड 1 रुपी कॉइन वॉज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड इट्स वैल्यू एज मनी वॉज सेम एज इट इज वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। जितनी आपकी फेस वैल्यू है उतने ही इंक्लूसिव, उतना ही, मतलब कि फेस वैल्यू दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उन्हें क्या बोला जाता है? फुल बॉडिश मनी कहा जाता था। अब क्रेडिट मनी क्या होता है? क्रेडिट मनी क्या होता है? क्रेडिट मनी
whose value as money is greater than the commodity value of the material from which the money is made up of, जैसे टोकन, कोइन, करेंसी नोट, चेक्स। अभी अभी मैंने आपको बताया कि फुल वॉलिश मनी में क्या होता था कि जितना मतलब एक सिक्का ले लीजिए, माने 10 रुपये का सिक्का है, तो उसमें जो मेटल लगा हुआ है वो भी 10 रुपये के ही बराबर होगा, ठीक है। बट आजकल क्या, आप 10 रुपये के सिक्के को अगर आप गलाएंगे ना तो 10 रुपये में नहीं जाएगा, मान लीजिए 50 पैसे में जाएगा। मतलब कि जो उसकी वैल्यू है वो तो बहुत, मतलब जो मेटल लगा हुआ है ना वो बहुत ही कम लगा हुआ है, वो कम प्राइस का है, बट उसका जो एक्चुअल में जो पूरी इकोनॉमी में प्राइस चल रहा है वो 10 रुपये चल रहा है, तो उसे ही बोला जाता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब जो आजकल की करेंसी है, अगर 2000 के नोट में अगर 2000 रुपये छपा हुआ है तो उसकी एक्चुअल जो पेपर करेंसी है वो 2000 रुपये नहीं है, वो तो बहुत कम होती है, मान लीजिए 1 रुपये 2 रुपये होगी, पर जो एक्चुअल में जो हम कमोडिटी को परचेज करने जाते हैं तो अगर 2000 का नोट है तो हम 2000 का सामान उससे खरीद के ला देंगे। अगर एक्चुअल में ऐसा होने लग जाए कि 2000 के नोट में 2000 रुपये के हिसाब का ही कुछ मेटल लगा हुआ हो, तो ऐसे में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोग क्या करेंगे, उसको गला के सराफा बाजार में क्या कर देंगे, उसे बेचने लग जाएंगे। ऐसे में जो लोग हैं वो क्या करने लग जाएंगे, धोखाधड़ी होने लग जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ने लग जाएगा। तो इसी वजह से क्रेडिट मनी लॉन्च हो रखा है, इस टाइम चल रहा है कि जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू का जो करेंसी है वो नहीं होती है, कम होती है, मतलब जो उसकी वैल्यू है वो कम है, पर जो आपके सामने प्रोडक्ट दिख रहा है वो 10 रुपये का है। तो ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ मनी हमारे जो इकोनॉमी में है, पेपर नोट चल रहे हैं, कॉइन्स चल रहे हैं, ड्राफ्ट चल रहे हैं, चेक्स चल रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी, मतलब हम मनी के तौर पे इनको भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे चेक को यूज़ कर लेते हैं, पर ये गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं देती है कि चेक इशू कर देगी, तो सिर्फ बैंक के अपने अपने चेक्स होते हैं, ट्रस्ट के हिसाब से दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज फॉर्म्स ऑफ मनी, ये क्लास 12th का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो पेपर में आने के 100% चांस होते हैं, तो इसे ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।